हेलो 7th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मामीटर, और हम पढ़ने वाले हैं कि दो थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर किस तरीके से यूज किए जाते हैं और क्या उनका मेजरिंग स्केल है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर बच्चों, थर्मामीटर ये ऐसा है जो लैब्स में यूज होता है। लैब्स में हमारी काफी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर रेंज को मेजर करता है। इसमें मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लेकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक हमारा टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसमें बच्चों 0 से लेकर 100 तक 100 डिवीजन होते हैं, यानी जो एक डिवीजन है 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है। अब बच्चों, ये तो है हमारा सेल्सियस स्केल 0 से 100 डिग्री तक, लेकिन कभी कभी एक और स्केल यूज होता है, केल्विन स्केल। हम टेम्परेचर को सेल्सियस के साथ साथ केल्विन में भी मेजर करते हैं। जो केल्विन है वो क्या है, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, यानी 0 सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 प्लस 0 273 होगा। तो 0 सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होगा और 100 सेल्सियस 373 केल्विन के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो होगा 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा 373 केल्विन। तो याद रखेंगे आप, जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। अब बात करते हैं बच्चों एब्सोल्यूट जीरो की। तो द केल्विन स्केल इज यूजफुल partly because its lowest value is 0 degree Kelvin, which equal to minus 273 degrees Celsius, is actually the lowest temperature that anything can reach. This temperature is called absolute zero. कोई भी चीज जब सबसे कम टेम्परेचर जो जिसपे वो पहुंच सकती है वो है 0 डिग्री केल्विन या फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है दोनों, आप देखेंगे तो उस टेम्परेचर को जो सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है वो होता है एब्सोल्यूट जीरो, जिस पर केल्विन की वैल्यू होती है 0 और सेल्सियस होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर जो हम अपने घर में यूज करते हैं अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बच्चों आप जानते हो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब के अंदर एक और पतली सी ट्यूब होती है। ये जो ट्यूब है इसके अंदर मरकरी फील्ड होता है और वो मरकरी ही हमें मदद करता है हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसकी रेंज थी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, उसका टेम्परेचर जो आमतौर पर टेम्परेचर रहता है हमारा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 36.9 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। तो और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस से बल्कि कम ही पहुंचता है। तो यही रेंज रखी जाती है ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए। याद रखिएगा, जो हम ह्यूमन बॉडी के लिए यूज करते हैं वो क्लिनिकल है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कैसे होता है बच्चों, आपने देखा होगा ये जो थर्मोमीटर है इसे 1-2 बार जर्क देते हैं, यानी नीचे की तरफ झटकते हैं, जिससे कि जो मरकरी है वो अपना बिल्कुल बेस लेवल पर आ जाए, कोई टेम्परेचर उसमें शो ना हो, नॉर्मल हो जाए वो बिल्कुल। अब जो ये थर्मोमीटर है, इसका जो ये ग्लास बल्ब है जिसमें मरकरी फील्ड होता है, ये हम अपने माउथ में रखते हैं। उसके बाद अराउंड 2 मिनट्स बाद हम ये अपने माउथ से निकालते हैं। तो जो मरकरी अब इस बल्ब से हम मेजर करते हैं, इस बल्ब की साइड से मेजर जो मरकरी है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जितना आपका टेम्परेचर होगा वो वहां आके रुक जाएगा। तो टेम्परेचर जहां भी मरकरी आकर रुका है वहां टेम्परेचर जो देखेंगे वो आपका होगा बॉडी टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आएगा। ये जो किंक है बच्चों, ये किंक इस थर्मामीटर में इसीलिए होता है जिससे कि जब हमने अपने मुंह से वो निकाल दिया थर्मामीटर, तो एकदम से जो मरकरी है वो नीचे ना जाए, मरकरी को रोकने के लिए कि मरकरी स्लिप ना हो जाए, मरकरी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना चला जाए, इसीलिए किंक प्रेजेंट होता है। ये मरकरी को थोड़ी देर तक मतलब वहीं स्टेबल रखता है जहां पर मरकरी मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर था वहीं पर।
तो आप अपने घर पर आज से जब भी थर्मामीटर यूज करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज होता है और इसकी क्या क्या रेंज होती है। 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे ये जो रेंज होती है सेल्सियस में होती है। अब बात करते हैं हमारे फ़ारेनहाइट की। बच्चों सेल्सियस के साथ साथ एक टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा था केल्विन में भी मेजर होता है, लेकिन केल्विन के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में भी मेजर होता है। केल्विन के साथ साथ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी एक वैल्यू है बच्चों, मतलब एक मेजरिंग स्केल है जिस पर हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो अगर यहाँ आप ये जो फॉर्मूलेज है इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट, यानी अगर हमारी जो वैल्यू है वो सेल्सियस में है और उसे हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या करेंगे, सेल्सियस डिग्री जो भी दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और उसमें ऐड कर देंगे 32। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट जो है उसमें से 32 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 37 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सेल्सियस डिग्री मल्टीप्लाई करा 9/5 से और प्लस करेंगे 32। तो 5 से जब हम 37 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7.4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और प्लस करेंगे 32। 7.4 इंटू 9 66.6 प्लस 32 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट में। और इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से इस पर सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 37 सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे इसका जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है और उसके बाद ये पूरा सॉल्व करेंगे। अब है अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हमें हीट की जरूरत पड़ती है किसी चीज को गर्म करने के लिए। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी जिस चीज में मास जनरली हम वजन को कह देते हैं, तो जितना जिस चीज का वजन होगा उतनी ज्यादा उसमें अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसे गर्म करने के लिए। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि एक जगह आपने लिया आयरन, लोहा लिया, और दूसरी जगह आपने कोई और चीज ली, तो आयरन जो है वो जल्दी गर्म होगा क्योंकि आयरन जो है कंडक्ट करता है। तो हर चीज की नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हीट ले रहा है। अब यूनिट ऑफ हीट, जो हम हीट को मेजर करते हैं बच्चों कैलोरीज में तो करते हैं, लेकिन जो हीट की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है जूल। इंटरनेशनली यूज होने वाली जो यूनिट है वो है जूल। अब हम क्या यहाँ पढ़ेंगे, अगर हम 1 कैलोरी को डिफाइन करें तो क्या होगा, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी उतनी हीट है, उतनी गर्मी है जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अगर कैलोरी से बड़ी कोई यूनिट है वो है किलो कैलोरी, जैसे ग्राम की बड़ी यूनिट है किलोग्राम, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए इसी तरीके से किलो कैलोरी होगा 1000 कैलोरीज के इक्वल। अब बात करते हैं द मॉडर्न एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। जो स्टैंडर्ड है या कह सकते हैं इंटरनेशनल है और देशों में यूज होती है वो है जूल। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, याद रखेंगे आप। और 1 किलो कैलोरी में इसको 1000 से तब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी डेसिमल हट जाएगा। तो 1 किलो कैलोरी में 4184 जूल्स होंगे। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या है, इफ वी सप्लाई 1 कैलोरी और 4.184 जूल ऑफ हीट टू 1 ग्राम ऑफ वाटर, इट टेम्परेचर वुड राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। What would be the rise in the temperature if we supply the same amount of heat to some other amount of another substance? Go through activity 1. तो इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों हमें ये समझ में आएगा कि हर चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मैंने आपको अभी भी बताया था कि लोहे में कम हीट देनी पड़ेगी, किसी और चीज में ज्यादा देनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी किसी एक चीज की वो मतलब हीट की अमाउंट है जो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। इट्स यूनिट इज कैलोरीज पर सेल्सियस एंड जूल पर सेल्सियस। जो इसकी यूनिट होती है, हीट कैपेसिटी की यूनिट है सेल्सियस, कैलोरीज पर सेल्सियस या फिर जूल पर सेल्सियस, यानी हर सेल्सियस पे, पर सेल्सियस मतलब 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरीज देनी पड़ी, यानी कितनी हीट देनी पड़ी या कितना जूल्स देना पड़ा। तो वही बात हो गई बच्चों। अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी या कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकली, उसको मेजर करने के लिए एक हमारा फॉर्मूला है। Q जो है ये है हमारा हीट
कि कितनी हीट है। एम मतलब मास यानी वजन, चीज का वजन क्या है वो आपको दिया हुआ होता है। एस मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा था बच्चों स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से, वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट। टी है टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमारा बदला उसमें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अभी हम एक देखते हैं, अ ग्लास ऑफ 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज केप्ट इन सनलाइट फॉर 10 मिनट। हमें अब टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, तो इट्स टेम्परेचर गोज अप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज, ये टी जो है चेंज इन टेम्परेचर था, तो कितना टेम्परेचर बदला, 2 डिग्री सेल्सियस बदला। अब हमसे पूछ रहा है कितनी हीट चाहिए सन से उस ग्लास को 1 मिनट में। अब सबसे पहले हमें चाहिए मास, मास मतलब कितना वजन है, तो 200 मिलीलीटर का मतलब 200 ग्राम। हम जो वजन में लेंगे हमेशा ग्राम में लेंगे, 200 मिलीलीटर मतलब 200 ग्राम के लगभग। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी हमने पढ़ा था 4.18 जूल पर ग्राम होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, याद रखेंगे आप, 4.18 जूल पर ग्राम होती है। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस। तीनों चीज हमें मिल गई, मास भी मिल गया, स्पेसिफिक हीट भी मिल गया और टी चेंज इन टेम्परेचर भी मिल गया। अब हम क्यू निकाल सकते हैं, कितनी हीट चाहिए हमें, तो क्यू कितना होगा, एम 200 इंटू एस 4.18 इंटू टी, टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो आ गया 1672 जूल्स। अब वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितनी चाहिए, ये तो 10 मिनट तक हमने हीट दी तब इतना टेम्परेचर बदला, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया हमारा 167.2 जूल्स। ये हो गया आपका। नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से है, हाउ मेनी जूल ऑफ हीट इज नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ कॉपर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हमारा टी है चेंज इन टेम्परेचर है 50, हमारा जो वेट है वो कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम, और हमारा स्पेसिफिक हीट कॉपर की आपको दी हुई है 0.37 ग्राम जूल पर ग्राम। तो ये हमारा सब कुछ तीनों चीजें हमें दी हुई है। क्यों निकालनी है हमें, क्यों निकाल लेंगे आप फॉर्मूला लगा के, या आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब बच्चों बारी है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपका बच्चों ये वाला जो चैप्टर था और चैप्टर जो 4B है ये एक ही चैप्टर है लेकिन 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। तो अभी हमने ये पढ़ा है, तो अभी बच्चों आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके तो वो सेकंड पार्ट के साथ होंगे, जो 4B है उसके साथ होंगे। तो अभी आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी, आप एक्सरसाइज करेंगे अपनी नोटबुक में। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताए हैं ये आप नोटबुक में लिखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये करेंगे, और ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स भी आप नोटबुक में करेंगे। अब इनको टिक कर लेते हैं। इन विच व्हाट यूनिट इज हीट मेजर्ड, किस यूनिट में हीट मेजर की जाती है, तो आंसर नंबर 1 वेरी शॉर्ट ये रहा, हीट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड कैलोरीज और जूल, टिक करेंगे। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, लिखेंगे। व्हाट इज अ कैलोरी, पेज नंबर 27 पर ही है यहाँ आंसर नंबर 3, 1 कैलोरी से लेकर सेल्सियस तक। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 27 पर ही है स्पेसिफिक हीट से लेकर यहाँ, विच इज द हाईएस्ट, वाटर की स्पेसिफिक हीट भी है यहाँ पर, आंसर नंबर 4 है ये वेरी शॉर्ट का। और ये ट्रू फॉल्स है, ये भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो ये सारा वर्क नोटबुक में करना है आपको, और जो क्वेश्चन बताए वो अभी नोटबुक में करना है, और एक्सरसाइज हम आपको सेंड करेंगे वो नोटबुक में करना है। क्वेश्चन आंसर्स अगले चैप्टर के साथ टिक कराए जाएंगे, वो तब आप